प्यारे छात्रों, आज पुनः हम 12 क्लास का हिंदी जो है उसमें से लिए हैं 11वां चैप्टर। 10 तक पढ़ाई करा दिए हैं, अब 11वां चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये जो है ये लिखे हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले मलियत जी। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले कौन लिखे हैं? मलियत जी। और इनका नाम जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इनका मूल नाम क्या है, तो मूल नाम जान लीजिए, इसका नाम है भरत जी श्रीवास्तव। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भरत जी श्रीवास्तव किनका मूल नाम है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में चिन्ह कर दीजिएगा मलियत का। ठीक, तो चलिए इसका जो है ये पढ़ाई जान लीजिए। ये पढ़ाई जो किए हैं मलियत जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इन्होंने अपना पढ़ाई पूरा किया। कौन? मलियत जी। और जान लीजिए ये हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये डायरी है। ये क्या है? डायरी है। तो डायरी किसको कहते हैं ये जान लीजिए कि जो भर दिन हम कार्य मतलब क्रियाकलाप किए और शाम में उसको ऐसे समझ लीजिए लगातार लिख दिए कि हम सुबह से क्या किए, दोपहर में क्या किए, शाम में क्या किए। अगर वो डायरी में लिख दिए तो यही हो गया हमारा डायरी। और बड़े बड़े लेखक और बड़े बड़े कवि अपना डायरी रखते हैं। आप लोग को भी रखना चाहिए, जो भी विद्यार्थी जीवन है। आप विद्यार्थी जीवन के सभी विद्यार्थी को डायरी लिखना जरूरी है, डायरी लिखना चाहिए। तो यही डायरी है हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलियत जी द्वारा जो लिखा गया है। 11वां चैप्टर है इंटर का हिंदी का, तो ये डायरी है। तो ये देखिए डायरी में क्या क्या लिखते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि डायरी में क्या लिखेंगे। डेली का कहानी लिखेंगे, डेली उसके साथ क्या वातावरण हुआ ये लिखेंगे, डेली उसके साथ क्या घटना हुआ ये लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये जान लीजिए अब आप लोग का बिहार बोर्ड का एग्जाम और नजदीक आ गया है, काफी नजदीक आ गया है। तो आप लोग जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं ज्यादा ज्यादा शेयर उस बच्चे के पास कीजिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, ताकि उसको भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई समझ में आ जाए और ये क्या कहानी है, कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है, ये सब भी बात समझ में आ जाए। चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। ये बात है 14 जुलाई 1956 ईस्वी की। 14 जुलाई 1956 ईस्वी की रानी खेत जगह का नाम है रानी खेत। तो ये लेखक जी देख रहे हैं कि 14 जुलाई 1956 ईस्वी को रानी खेत जगह है जहां पे पैर अनाधुन काटा जा रहा है। पैर कैसे काटा जा रहा है? अनाधुन काटा जा रहा है। ना लोग को वन को बचा करके रखना चाहिए। तो क्या हो रहा है रानी उस दिन 14 जुलाई 1956 ईस्वी के दिन पैर अनाधुन कटाई किया जा रहा है। काहे किया जा रहा है पैर अंधाधुन कटाई? कच्चा जो है वो भी कटाई किया जा रहा है, जो सूखा हुआ है वो भी कटाई किया जा रहा है। काहे? जलावन के लिए, लकड़ी जलाएंगे इसके लिए। तो कच्चा जो पैर है वे दुखी है कि हमको क्यों काटा जा रहा है। आप लोग 10वां में ही पढ़िएगा चिपको आंदोलन, आप लोग पढ़े हैं 10वां में चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चलाया गया था चिपको आंदोलन। और क्या किया था? अंधाधुन पैर की कटाई किया जा रहा था। तो वहां की महिला जो थी मां बहने वे पैर से जाकर के ऐसे करके चिपक गई, बोला हम नहीं देंगे काटने के लिए पैर को, चाहे हमारा जान ही क्यों न चला जाए। वो तब उस चिपको आंदोलन इसी का नाम रह गया था। और सुंदरलाल बहुगुणा जी क्या किए थे? उसको खत्म कर दिए, मतलब तब पैर पौधा नहीं काटने लगे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो यही है 14 जुलाई 1956 ईस्वी की रानी खेत जगह है जहां पे पैर अंधाधुन कटाई किया जा रहा है। बेचारे कवि जो है वे तो दुखी है ही, जो लेखक है, साथ ही जो उनके गांव परिवार के लोग हैं वे भी दुखी हैं, पेड़ पौधे भी दुखी हैं कि हमारा जीव हत्या क्यों किया जा रहा है। चलिए अगली बात पढ़ाते हैं 18 जून 1957 ईस्वी का। अगला जो डायरी लिखे हैं, डेट लिखे हैं 18 जून 1957 ईस्वी को। ये लेखक जी देख रहे हैं कि खेत में आप लोग अपना लोग तो बिहार से आते हैं, तो खेत तो अपना लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीका से। कौवा क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। कौवा जो क्या करता है आप लोग बताइए? जब मकई के समय आता है तो मकई जो ऐसे करके दिया जाता है, खेत में गोभा जाता है, रोपा जाता है, तो क्या करता है कौवा वगैरह? उसको नोच करके खा लेता है, मतलब
मिट्टी को उखाड़ करके क्या किएगा, वो मतलब उसको क्या करता है, मकई के दाने को क्या करता है, खा जाता है। तो इसीलिए अपना बिहार का लोग क्या करता है, बना देता है बिजुका, उसको क्या कहते हैं, बिजुका टाइप का, ठीक ना, बना देता है खेत में कि ताकि कौवा मैना नहीं आए, उसको पुतला कहते हैं, बिजुका उसी टाइप का, ठीक ना, वो बनाते हैं ताकि कौवा मैना। तो किसान परेशान है, खेत की बर्बादी हो रही है, कौवा परेशान है, कौवा को अनाज नहीं मिल रहा है। बस उस दिन का कहानी यही है। 4 जुलाई 1962 ईस्वी का है, ये कोसानी जगह का है। 4 जुलाई 1962 ईस्वी, ये कोसानी जगह का है। इसमें क्या है, पत्र आने वाला है। किसका पत्र आने वाला है, तो लेखक का पत्र आने वाला है, मलिया जी का पत्र आने वाला है। लेकिन किसी कारणवश पत्र नहीं आ पाया है। पत्र का इंतजार है, किसको इंतजार है, मलिया जी को। पोस्ट ऑफिस जाने का फुर्सत नहीं है मलिया जी को। तो उस दिन यही इसी प्रकार से समय बीत जाता है, लेखक जी का पत्र आने वाला है और पत्र का इंतजार कर रहा है कि हमारा पत्र आएगा और हम रिसीव करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन ये जो आशा लिए बैठे हैं मलिया जी, ये आशा किसमें तब्दील हो जाता है, निराशा में। पत्र नहीं आ पाता है कोई। अगला सुनिए, 5 जुलाई 1962 ईस्वी का, ये भी है, कोसानी ही जगह है। लेकिन सुनिए यहाँ पे कहता है, कवि का कविता पढ़ते हैं और मिलते हैं किससे, तो कवि जो है, कवि आप लोग जानते हैं कोई किताब लिखता है तो कवि क्या करते हैं, उनके कविता पढ़ते रहते हैं। एक दिन कुछ सम्मेलन में जाते हैं तो कोई कवि उससे निकल जाते हैं, तो लेखक जी से मिलते हैं तो बोलता है कि ये हमारा किताब लीजिए, आप पढ़िएगा। किसको कहा जाता है, मलिया जी को, कि ये लीजिए अपना ये किताब ले लीजिए, आप पढ़िएगा। तो लेखक जी देखते हैं मलिया जी, ओ ये आप हैं, मतलब ऐसे प्रकार से कि कोई कवि इसको किताब देते हैं, कहता है आप पढ़िएगा, और कहते हैं कवि से मिलते हैं, उसी प्रकार से ये संपाति वगैरह करते हैं। उस दिन यही कहानी होता है, एक कवि से मिलते हैं और किताब लेते हैं कि हम पढ़ेंगे, आपका कविता को हम क्या करेंगे, वैसे पढ़ते रहते हैं। लेकिन आज आपसे साक्षात्कार क्या हो गया, दर्शन हो गया, अब हम ज्यादा पढ़ेंगे आपके किताब को। चलिए आगे बात करते हैं। 8 जुलाई 1962 ईस्वी की, 8 जुलाई 1962 ईस्वी की, उस दिन कवि मतलब लेखक बैठे हैं मलिया जी, कहाँ पे बैठे हैं, बाहर में कुर्सी लगा करके बैठे हैं और हवा की झोंका, किसका झोंका, हवा की झोंका चल रहा है। और हवा की झोंका में लेखक जी लीन है, ऐसे समझ लीजिए, हवा के झोंका में से करके नींद भी झोंक लेते हैं। कौन, लेखक जी, मलिया जी। यही डेट सुनिए, 30 अगस्त 1976। 30 अगस्त 1976 को क्या करते हैं, ये दिल्ली की कहानी है। उस दिन ये दिल्ली जाते हैं लेखक जी, और सेब वाली लड़की, एक लड़की है जो कि मात्र 8-9 साल की लड़की है, जो कि सेब काट रही है, सेब बेच रही है। तो लेखक जी आते हैं तो बोलता है कि हमको सेब दो, तो सेब देती है। तो कहता है कि सेब अच्छा कितना लीजिएगा, 1 केजी 2 केजी कितना लीजिएगा, तो कहता है नहीं, पहले चेक करो सेब मीठा है या कितना खट्टा भी लगता है कि मीठा है। ऐसे करके लड़की जो चेक कराने के क्रम में वे चाकू से जो काटते हैं सेब को, तो नहीं काट पाते हैं। लड़की, बताया गया है इस कहानी के मतलब डायरी के माध्यम से, लड़की इतनी पतली है कि उससे सेब भी नहीं काटा जा रहा है। तो लेखक जी को गुस्सा से लड़की कि पूरा सेब ही उठा के देते हैं लेखक जी को, लीजिए आप ही काट के खा लीजिए, ठीक ना। इसमें बताया गया है कि ये जो लड़की है किसी भी कस्टमर को क्या करती है, मतलब जाने नहीं देता है कि लीजिए आप ही खाइए, और कितना लेना है आप ही काट करके खा लीजिए और चेक करके बताइए कितना लेना है आपको। उस दिन का कहानी यही है, ठीक ना। अगला सुनिए, 10 मई 1978। 10 मई 1978 को एक बात इसमें लिखा गया है, मोटिवेशनल बात है, आप लोगों से जुड़ा बात है, छात्र छात्राओं से जुड़ा बात है, जो कि लिखे हैं लेखक 10 मई 1978 को। इंसान यथार्थ को जीता नहीं जबकि उसे रचता है। इसमें बताया गया है पॉइंट, इंसान यथार्थ को जीता नहीं, उसको क्या करता है, रचता है, रचने का काम करता है। ठीक, आप लोग भी ये जो बताया गया है ये डायरी के माध्यम से आप लोग भी अकेले में पढ़ाई कीजिए, घर पे जाइए तो अकेला में सोचने का काम कीजिए, जो भी छात्र छात्राएं हैं, तब जाकर के आपका दिमाग जो बंद पड़ा रहेगा ना वो खुल जाएगा ऑटोमेटिक। जब आप घर पे अकेले समय देने लगेंगे, किताब पे समय देने लगेंगे,
अच्छे संस्कार वाले छात्र छात्राओं के साथ मतलब ऐसे समझ लीजिए कि दोस्ती करने लगेंगे, तब आपका जो बंद दिमाग रहेगा ना, वह खुल जाएगा कि पढ़ाई क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ाई किया जाता है। अकेला जब तक आप घर पे नहीं पढ़ाई कीजिएगा तब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आप लोग देखिए मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया कहाँ का बात करते हैं, सब बच्चा रूम लेकर के रहता है, सब बच्चा वहां पे रूम ले लेता है और वहां पे रहता है। ज्यादातर जो बच्चा पढ़ने वाला रहता है वे अकेले जो है ना, वे लड़का रूम लेता है। लड़का या छात्र, ऐसे लड़की समझ लीजिए, अकेले लेगा वो रूम, उसमें दूसरा को एंट्री नहीं देगा लेने के लिए, वो कहेगा हम अकेले इसमें पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से अकेला में जब आप लोग घर पे भी रह करके पढ़ाई कीजिएगा तो आप लोग अच्छे रिजल्ट और अच्छे आप लोग अपना भविष्य बना सकते हैं। अकेले में कोशिश कीजिए पढ़ाई करने का घर पे। यही बात बताते हैं कि इंसान जो है ना, यथार्थ को जीता नहीं है, उसको रच देता है। तो यही बात बताया गया है इसमें। यही सब बात है कि विद्यार्थी से जुड़ा छात्र छात्राओं को भी चाहिए कि अपना जीवन खुद जिए, अपना पढ़ाई स्वयं करें, दूसरे पे निर्भर नहीं रह करके करना चाहिए कि वे नहीं गया पढ़ने के लिए, हमारा दोस्त नहीं जाएगा पढ़ने के लिए तो हम छोड़ देंगे पढ़ाई। ऐसा छात्र छात्राएं जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा, ये बात आप लोग जान लीजिए कि हमारा दोस्त नहीं गया पढ़ने के लिए तो हम नहीं जाएंगे, हमारा दोस्त जिस कोचिंग में पढ़ेगा उसी कोचिंग में हम भी पढ़ेंगे, ये कहीं से नहीं बताया गया है। आपको जहां अच्छा लगता है वहां पढ़ाई कीजिए, जहां समझ रहे हैं, जिस शिक्षक से समझ रहे हैं वहां पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा ऐसा चीज है, शिक्षा से जो भी जुड़ा रहेगा, और शिक्षा ऐसा चीज है कि आपको महान बनने का काम करता है। तो चलिए अब अगला बात करते हैं 11 जून 1978 का, जो कि इसमें जो है लेखक जी उस दिन कुछ लिख रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए कविता लिख रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए निबंध लिख रहा है, ऐसे समझ लो कि कोई कहानी लिख रहा है, लेकिन लेखक को शब्द कम पड़ रहा है, सोच नहीं पा रहा है लेखक कि हम क्या लिखें। और जो सोच रहा है, जो लिखना चाहता है, उससे जो भी अर्थ लिखना चाहता है या कोई शब्द लिखना चाहता है, कोई शब्द लिखना चाहता है तो उसका अर्थ क्या होता है, ज्यादा अलग अलग मीनिंग में हो जाता है। लेखक जी उस दिन अफसोस में है कि हमको क्या लिखना चाहिए। उस दिन लेखक जी का अफसोस का दिन है। कौन दिन? 11 जून 1978। आगे सुनिए 20 जून 1978। 20 जून 1978 को सुरक्षा का डर है। किसको सुरक्षा का? सुरक्षा कहता है आदमी क्या करेंगे, हम घर में बैठे रह जाएंगे तो हम सुरक्षा से रहेंगे, ऐसा बताया गया है डायरी के माध्यम से। बोला गया कि हम घर में बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सुरक्षा उसको कहेंगे? नहीं, वे आपका अंधकार का जीवन हो गया। सुरक्षा का जीवन तब होगा जब आप बाहर की ठोकर खाएंगे, दर दर की ठोकर खाएंगे, तब जाकर के सक्सेस पाइएगा। बाहर में जाकर के ठोकर खाइए। आपके पिताजी और माँ पिताजी कितने ठोकर खाते हैं, बाहर में जाके कमाई करता है, परदेश में जाकर के कमाई करता है, तब आप लोग के लिए 2 वक्त का रोटी ऐसे समझ लीजिए उपलब्ध करा पाता है। आप लोग सोचिए, जो भी छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं कि हमको कैसे पढ़ाई करना है, आपके पिताजी आपके खातिर कितना बड़ा कष्ट झेलने के लिए तैयार है। सुरक्षा उसको बताया गया है कि घर में हम बैठे रहेंगे तो वे सुरक्षा नहीं हो गया, वे अंधकार सा जीवन हो गया। सुरक्षा तब है जब आप जाकर के बाहर में कोई काम करते हैं। अपने गांव में ही कोई बाहर निकल करके काम करते हैं, वे उसको बताया गया है सुरक्षा। उस दिन कवि जी यही बताते हैं कि सुरक्षा ये होना चाहिए कि जीवन की ठोकरें खाना चाहिए। आदमी को ठोकर बहुत मायने रखता है, तब जाकर के पढ़ाई कीजिएगा। अच्छे इंसान तब जाकर के बन पाइएगा। जितने भी बड़े बड़े आप लोग स्टार को देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े आदमी को देख रहे हैं, सब जीवन में ठोकर खाया हुआ व्यक्ति है। और जो जीवन में ठोकर खाता है वही जाकर के आगे बढ़ करके एक बड़ा आदमी के रूप में वे उभर जाता है। अपने ही समाज का आदमी, अपने ही गांव के आदमी, अपने ही राज्य के आदमी, वे जाकर के एक दिन क्या होता है, बड़ा आदमी बन जाता है। उसका कहानी जानिएगा ना, वही बताना आगे बताएंगे। उसका कहानी जानिएगा ना, इतना दर्द भरा रहेगा कि आप लोग सोच करके भी ऐसे समझ लीजिए कि आप लोग का आत्मा रो पड़ेगा उसका जब कहानी जान लीजिएगा।
संघर्ष जान लीजिएगा। यही सब बात है। आगे सुनिए 9 दिसंबर 1978 ईस्वी को इसमें जो है फिर लेखक जी कविता लिखने का प्रयास कर रहा है और इसका कविता नहीं बन पा रहा है, पूरा कविता नहीं बन पा रहा है। इसमें बताया गया है कि एक कवि का दर्द एक कवि ही समझता है, एक विद्यार्थी का दर्द एक विद्यार्थी ही समझता है। तो वही प्रकार से बताया गया है कि एक कवि का दर्द एक दूसरा कवि ही समझ सकता है कि एक कविता बनाने में कितना लंबा समय लगता है, एक कविता को रचने में कितना शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहां कहां से शब्द लिया जाता है, बहुत कठिन बात है। तो यही लिखते हैं लेखक जी कि कविता जो बनाते हैं तो हमारा कविता पूरा नहीं हो पा रहा है और हम अपना दर्द किसको सुनाएं? जो सुनेगा छात्र छात्राएं सुने या जो कवि हैं जो कविता रचते हैं वे सुने, वे हमारे दर्द को समझ सके। यही सब बात है। 25 जुलाई 1980 का बात करते हैं। इसको परिवार का टेंशन है। 25 जुलाई 1980 को ये अंदर से डरे हुए व्यक्ति हैं। तो आप लोग जानते हैं कि डर होता है कि हमारे परिवार को बुखार न लग जाए, हमारे बाल बच्चे को बुखार न लग जाए। कवि सोच रहे हैं, लेखक सोच रहे हैं मलयज जी कि हमारे किसी भी परिवार में किसी आदमी को बुखार न लग जाए, किसी का तबीयत खराब ना हो जाए। हमको इतना भी पैसा नहीं है कि हम उसका दवा करा पाएंगे। टेंशन है। अगर बच्चा कोई खेलने के लिए चल गया, अगर शाम में आ रहा है तो इसको लेखक जी को फिर से टेंशन है कि हमारा बच्चा शाम में आएगा, कहीं कोई ठोकर न लग जाए, कहीं बुखार न लग जाए, कहीं एम्बुलेंस को न बुलाना पड़ जाए। इससे डर रहा है। कौन डर रहा है? तो लेखक जी, मलयज जी, अंदर से डरा हुआ इंसान। अंदर से कौन डर रहे हैं? मलयज जी, कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ हो न जाए। चलिए 3 मार्च 1981 अगला डेट, 3 मार्च 1981। ये क्या है? ये लास्ट पॉइंट है। जो आदमी बाहर से ऐसे समझ लीजिए हंसता है, ऐसे समझ लीजिए, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा दर्द छिपा रहता है, बहुत बड़ा उसका संघर्ष छिपा रहता है। अभी तुरंत बताए हैं। तो ये कुछ व्यक्ति है, लिखते हैं कि जो आदमी को हंसाते हैं, ठीक ना, वे बहुत बड़े ही ऐसे समझ लीजिए दर्द से जिंदगी जीते हैं, संघर्ष से जिंदगी जीते हैं। अभी आप लोगों के बीच एक बात और कर रहे हैं, अपना ही अभी बोले ना, यही सब बात बताते हैं कि जो हंसाता है दूसरे व्यक्ति को, उनका भी अपना जीवन है, उनका भी अपना निजी जीवन है, उनका भी संघर्ष है। देखे, यही था कि हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज जी के द्वारा लिखा गया एक डायरी, और अपने डायरी में इतने सारे बात लिखे हैं। कौन? मलयज जी। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आप लोग को अवश्य प्यारा लगा होगा। अगर प्यारा लगे तो एक बार पढ़ाई भी कीजिए, 11 चैप्टर में जाकर के पढ़ाई भी कीजिए। और आप लोग को बिहार बोर्ड में सवाल कहीं से भी लिया जाए, अगर आप लोग अच्छी तरीका से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप लोग को कहीं से सवाल पूछे तो आप लोग सटीक जवाब दे पाइएगा। तो चलिए, सभी प्यारे छात्र छात्राओं को धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।